चलिए मैं आपको आज एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा के दरबार में एक कहीं से आदमी आया जो देखने में बहुत ही इंटेलिजेंट लग रहा था। उसने राजा से आके कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस अपने राज्य में एक बड़ा सा क्षेत्र दें मुझे ठहरने के लिए और रहने के लिए। राजा ने मना किया, मंत्रियों ने उसका विरोध किया कि हम इनको जानते नहीं, हम कैसे इतना बड़ा क्षेत्र दे सकते हैं। तो उसने कहा कि मैं फ्री में नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपको इसके बदले कुछ दूंगा। तो राजा ने कहा कि आप क्या देंगे? तो उस आदमी ने कहा कि मैं आपको स्वर्ग का कपड़ा ला के दूंगा, जो स्वर्ग में पहना जाता है कपड़ा, मैं वो ला के आपको दूंगा। तो राजा के जो दरबारी बैठे थे, मंत्री थे, उनके मन में भी उत्सुकता जगी, राजा के मन में भी उत्सुकता जगी, रानियों के मन में उत्सुकता जगी, जनता के बीच में ये बात फैली। सबको ये उत्सुकता जगी कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग भी उसको देख सकेंगे कि स्वर्ग में कपड़ा जो है कैसा पहना जाता है और कैसा कपड़ा होता है, किस चीज का बना होता है। तो राजा ने पूछा कि कब? तो उसने कहा कि 2-3 दिन में मैं आपको स्वर्ग का कपड़ा ला के दूंगा, और जब आप उस कपड़े को पहन के नगर में निकलेंगे तो लोग कहेंगे कि वाह वाह क्या बात है, और आपकी चारों तरफ जयकार होगी और साथ ही आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। इस तरीके से 2-3 दिन बीते, पूरे राज्य में ये खबर फैल गई कि आज राजा के यहाँ स्वर्ग का कपड़ा आएगा। भीड़ जमा हो गई देखने के लिए कि स्वर्ग का कपड़ा होता कैसा है। फिर वो आदमी आया और उसने एक बड़ी सी पोटली बांधे रखी थी, एक बड़ा सा संदूक उसके अंदर था। वो संदूक आया और उसके पहले जैसे ही वो पोटली उसने खोला, अभी संदूक बंद था, तो उसने कहा कि देखिए ये कपड़ा उसी को केवल दिखेगा कि जो अब तक पाप न किया हो और जो ये न चाहता हो कि जो राजा हैं उनका क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाए, वो बलशाली हो और जिसने अपनी बीवी से कभी झूठ ना बोला हो, उसी को ये कपड़ा दिखेगा। और जो भी अपनी बीवी से झूठ बोला होगा, जो भी राजा के शक्तिशाली साम्राज्य पे डाउट करता होगा, संदेह करता होगा, उसको ये कपड़ा नहीं दिखेगा। अब बात हुई कि फिर से संदूक खोला गया, मंत्री आए, संतरी आए, सबने देखा कि संदूक खाली थी, लेकिन अब कहे तो कहे क्या? वो कहता जा रहा था कि इसमें कपड़ा है। सबने कहा कि हाँ महाराज, इसमें कपड़ा है, इसमें स्वर्ग का कपड़ा है और अति उत्तम रेशम के जैसे चमक रहा है, और इसके क्या कहने। राजा अपने सिंहासन छोड़ के उतर के आए नीचे कि उस कपड़े को हम देखें। जब राजा सिंहासन पे आए तो देखे राजा संदूक खाली है। अब राजा हक्का बक्का, बगल में रानियां बैठी थी वहां पे। अब राजा करें तो करें क्या? उनको लगा कि इतने तमाम हमारे दरबारी हैं, तमाम लोग हैं, वो जब कह रहे हैं कि संदूक में कपड़ा है तो कपड़ा होगा, और उनको लगा कि अगर मैं यहाँ बोल दूंगा कि इसमें कपड़ा नहीं है तो समाज में ये संदेश जाएगा कि मैं ही अपने साम्राज्य पे शंका करता हूँ, साथ ही मैं अपने पत्नियों से झूठ भी बोलता हूँ। पत्नियां आके देखी, महारानियां आके देखी, तो उनको भी लगा कि अगर ऐसा कहते हैं कि मुझे कपड़ा नहीं दिख रहा है तो फिर राजा के तरफ उंगली उठेगी, और राजा के तरफ उंगली उठेगी तो राजा को भी डाउट होगा कि महारानियां हमसे प्रेम नहीं करती हैं, यानी हमसे झूठ बोलती रहती हैं। उसने कहा कि महाराज आप क्या पहनेंगे कपड़े को? तो उसने कहा कि हाँ। तो महाराज के कोठरी में उस बक्से को भिजवाया गया। महाराज गए और महाराज पहन के, उसने कहा जो आदमी था कि आप नगर में निकलिए। रथ सजाया गया था, सोने का रथ तैयार किया गया था कि राजा जब बैठ के निकलेंगे स्वर्ग का कपड़ा तो लोग कहेंगे कि ये पहले ऐसे राजा हैं कि जो स्वर्ग का कपड़ा पहन के चल रहे हैं। चारों तरफ नगाड़े दौड़ाए गए थे, ढोल बजाए गए थे, और साथ राजा अपने कच्छ से जब कपड़ा पहन के निकले और जब रथ पे सवार हुए तो जनता का मुंह बंद हो गया।
क्योंकि जनता ने देखा कि बिना कपड़े के राजा तो नंगा है। और लेकिन कहे कौन? अगर कोई कहता है कि राजा नंगा है तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा, उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा, तुरंत सिपाही आएंगे उसको जेल में ले जाके डाल देंगे। राजा चलते रहे, जनता तालियां बजाती रही, राजा की जय जयकार करती रही। कुछ दूर जाने के बाद एक छोटा लड़का एक अपने पिता के कंधे पे बैठा हुआ था। उसने देखा कि राजा नंगा है। उस लड़के ने जोर से राजा की तरफ देख के बोला कि अरे राजा तो नंगा है, राजा ने कपड़ा ही नहीं पहना है। राजा चौंक के पीछे देखा तो उसको लगा कि ये लड़का क्या बोल रहा है। कि पहले तो सब, जब लड़के ने कहा कि नहीं नहीं राजा नंगा है, उसको उसके पिता ने चुप कराने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने बार कि नहीं राजा नंगा है, राजा नंगा है। तब जाके लोगों ने कहा कि हाँ हाँ राजा नंगा है, राजा नंगा है। तब उस राजा को विश्वास हुआ कि मुझे मूर्ख बनाया गया है, और उसने वहां से रथ मुड़वा के और महल